हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का स्टैंडर्ड सैंपल पेपर का डिस्कशन। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली सीबीएसई ने रिलीज कर दिए हैं अपने सीबीएसई एग्जाम जो 2022 और 2023 में होने हैं, उनके सैंपल पेपर को रिलीज कर दिया है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मैथ का पेपर होगा। जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी है उनके लिए वीडियो है। आप वो बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा एनालाइज किया है और ये पता लगाया है कि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग सीबीएसई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में देगा। तो देखिए, आपके एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई, टोटल 5 सेक्शन होंगे। कहने का मतलब है 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के होंगे, सेक्शन 3 में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन 4 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ई में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये पूरे केस बेस्ड होंगे। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे। आपको उस पैराग्राफ को समझ के वो क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। चलिए अब समझते हैं कि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड लेवल का जो मैथ पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा चैप्टर में। तो रियल नंबर में पहले 1 मार्क्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। तो रियल नंबर जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1, उसमें 1 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। पोलिनोमियल चैप्टर में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 1 मार्क्स के आपके 1 क्वेश्चन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है 1 मार्क्स का सैंपल पेपर में। ट्रायंगल चैप्टर में 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो 2 होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, इसमें जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सर्कल का 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो एक ही होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा सर्कल चैप्टर में से। एंड 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। और स्टैटिक्स चैप्टर में आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है आपके टोटल एग्जाम में। आपके टोटल एग्जाम जो होने हैं 2022 2022 एंड 2023 बैच में 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो सेक्शन ए में होंगे वो टोटल क्वेश्चन होंगे 20। तो 21 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ये पूरे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे एज पर दी सैंपल पेपर। अब डिस्कशन करते हैं जो सेक्शन बी होगा आपका, वो 2 मार्क्स का होगा। अब 2 मार्क्स में कितने क्वेश्चन होंगे और कौन कौन सा चैप्टर में आएंगे एज पर सैंपल पेपर, तो आप समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होगा वो आपका बता रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। देन ट्रायंगल चैप्टर में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बता रखा है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। इसके बाद बता रखा है कि सर्कल चैप्टर में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एंड देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें आपके पास चॉइस होगी, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। फिर टोटल 2 मार्क्स के आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि सेक्शन बी है। सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के। तो 3 मार्क्स के देखिए कि कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बता रखा है कि रियल नंबर में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा रियल नंबर चैप्टर में से, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन पोलिनोमियल चैप्टर में से भी आएगा। देन 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से है। यहाँ पे आपको चॉइस दी जाएगी, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एंड देन आपको सर्कल चैप्टर में भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आपको चॉइस है, आपको 2 क्वेश्चन होंगे सर्कल के। आपको जो सा क्वेश्चन आता है आपको वो पिक करना है, आपको वो करके सोल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पे भी आपको चॉइस दी जाएगी। तो टोटल 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, इसमें भी हमारे पास 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो टोटल जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे एज पर दी सीबीएसई सैंपल पेपर। तो 6 मार्क्स, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे सेक्शन सी में। अब जो है 4 मार्क्स को डिस्कशन करेंगे, ये आपका सेक्शन ई होगा, जो कि पूरा केस बेस्ड होगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो पहला चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है
कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में से भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक पैराग्राफ लिख के दिया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप वो क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पैराग्राफ समझ में आएगा जो उन्होंने लिख के दिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा केस बेस्ड का, वो दिया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो टोटल केस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो टोटल क्वेश्चन आपके 3 होंगे। टोटल केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सेक्शन नंबर ई होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, वो भी पूरे क्या होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन डी जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। अब 5 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये देखिए, कौन कौन से वो चैप्टर होंगे जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो पहला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें आपको चॉइस मिलेगी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको कोई एक करके दिखाना होगा। देन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर में से आएगा, यहाँ पे थ्योरम आने की बहुत ज्यादा चांस है, आप थ्योरम अच्छे से कीजिएगा। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका ट्रायंगल चैप्टर में से है। इसके बाद आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में। यहाँ पे आपको चॉइस है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको कोई एक क्वेश्चन पिक करना होगा। इसके बाद स्टैटिक्स चैप्टर में से भी आपको आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो कहने का मतलब ये है, टोटल 5 सेक्शन होंगे जिसमें टोटल आपके 38 क्वेश्चन होंगे। आपको 38 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और टोटल एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो रियल नंबर चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आएगा। पोलिनोमियल चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो है ये आपका 8 मार्क्स का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 मार्क्स का आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। ट्रायंगल चैप्टर आपका 10 मार्क्स का आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का आएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपका 8 मार्क्स का आएगा। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका 4 मार्क्स का है। सर्कल आपका चैप्टर जो है 6 मार्क्स का आएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। स्टैटिक्स चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है। एंड देन प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है। तो ये टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो मैथ का होगा, स्टैंडर्ड पेपर जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ले रखी होगी, उसका ये मैंने आपको बताया कि क्या उसका एनालिसिस है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।